हमने भी सपने देखे थे, जब हमने पढ़ाई किया था, एग्ज़ाम दिया था, तो हमने भी सपना देखा था कि हम स्कूल के अंदर होंगे, लेकिन आज उनकी गलत नीतियों की वजह से हम बाहर हैं। आज जो हम यहाँ स्कूल के बाहर हैं और अंदर देख रहे हैं, अपने ही साथी लोगों को हमारे ही बराबर नंबर लाके वो अंदर पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो हमारा कलेजा फट रहा है सर। कैसी आपकी मापदंड है? आप मुझे अपनी मापदंड बताएं कि आप इस कारण से नहीं आए। इसी कारण से कि मैंने 2 महीना पीछे जन्म लिया। अगर यही कारण है तो आप मुझे ये बताएं। ये जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार महोदय जी है, सरासर झूठा है, धोखेबाज है सर। रात भी मिले हम लोग को, ये बोल रहे बार बार रटा या बात, वो बोले मंडे को आना 10-12 बजे आपको लेटर दे देंगे। तो आप कौन लेटर दीजिएगा सर? 82 कट ऑफ किया है और 82 मेरा नंबर भी है, मेरा मार्क्स है ना 82, और मेरे ही साथी अंदर पढ़ा रहे हैं और हम लोग यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं सरकार की गलत नीतियों की वजह से। परेशान हो गए, बहुत मानसिक प्रताड़ित कर रही है सरकार हमें। मेरे नज़र से वो कतई शिक्षा मंत्री नहीं है, वो तो एकदम अशिक्षित व्यक्ति है। अगर उसके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रहता तो उसको समझ में आता कि हाँ हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। शिक्षक हो गए, विद्यार्थी नहीं रहे। नहीं, शिक्षक हो गए हैं, लेकिन हम लोग उतने नंबर ला के यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए मांग हम लोग का है कि सप्लीमेंट्री दिया जाए। देखिए, पटना के सरकारी स्कूल के जस्ट बाहर हम लोग मौजूद हैं। अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको बच्चे दिख रहे होंगे, शिक्षक भी हैं, शिक्षक भी अंदर आपको दिख रहे होंगे। लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, कभी भी आप ऐसा प्रदर्शन नहीं देखे होंगे, कभी भी एक ऐसा आंदोलन नहीं देखे होंगे। इधर देख लीजिए, ये सब भी शिक्षक ही हैं जो अंदर पढ़ा रहे हैं, वो भी शिक्षक हैं और ये भी शिक्षक एक तरह से हैं, क्योंकि जो उनको मार्क्स आया है वही सेम मार्क्स इन लोग को आया है। शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लगातार लड़ रहे हैं अपने हक के लिए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आगे बात करते हैं, आगे तो आपको दिख ही होंगे, पीछे जितने भी लोग हैं उनसे हम बात करेंगे धीरे धीरे कि कहाँ से आए हैं, क्या चाहते हैं। स्कूल के अंदर होना चाहिए तो स्कूल के बाहर है, क्या कहते हैं, सरकार की नीति के चलते हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। बराबर अंक है मेरा, कटअप के बराबर 73 नंबर ला के कटअप भी मेरा 73 गया है 6 to 8 में, 9-10 में, और बराबर नंबर ला के स्कूल में है। और टीचर हम लोग यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं, वो इसी आप ही के साथी अंदर पढ़ा रहे हैं। बहुत सारा पढ़ा रहा है हम लोग के साथी, तो सेम है डिग्री है सब। क्या दिखाना चाहते हैं सरकार को, शिक्षा विभाग को? ये हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, जितना बराबर नंबर वाला है कम से कम उसका तो आप दीजिए। के बाहर बैठे हैं जमीन पे, तो इससे मिलेगा आपको लग रहा है? एकदम एसी दार से तो हम लोग का पूरा हम लोग अति कर रहे हैं, जो दे सरकार। यही कहाँ से आप आए हैं? हम नवादा से हैं। नवादा से हैं। ये प्रदर्शन अलग तरीके का हो रहा है कि अंदर शिक्षक पढ़ा रहे हैं और आप शिक्षक अभ्यर्थी सेम मार्क्स वाले बाहर बैठे हुए जमीन पे, इसलिए कि मार्क्स बराबर है और क्वालिफिकेशन बराबर है, और उतने ही नंबर ला के विद्यार्थी अंदर है स्कूल में पढ़ा रहे हैं और बाहर विद्यार्थी बैठे हुए हैं। इसी हम लोग से मांग है। वो शिक्षक हो गए, वो विद्यार्थी नहीं रहे। नहीं, शिक्षक हो गए हैं, लेकिन हम लोग उतने नंबर ला के यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए मांग हम लोग का है कि सप्लीमेंट्री दिया जाए। क्या लग रहा है, ऐसा करने से सप्लीमेंट्री आपको हासिल होगा? उम्मीद तो रखते हैं सब कोई, उम्मीद पर दुनिया कायम है। और जो टाई ब्रेकर डीओबी से जो छट गया है 1-2 नंबर से, जो मल्टीपल रिजल्ट है, और मल्टीपल रिजल्ट पर सरकार। ये देखिए, यहाँ पे भी लोग हैं, पूछते हैं कहाँ से आप आई हैं? हम तो हाजीपुर से आए हैं। हाजीपुर से आए हैं। गर्मी में प्रदर्शन करना पड़ रहा है लगातार आपको, कभी गर्दनी बाग प्रदर्शन, कभी शिक्षा मंत्री, हर जगह जाके देखिए, तो एक अलग दिमाग में कैसे है कि ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए? ऐसा प्रदर्शन करने से हमें ये है कि हम लोग का मार्क्स बराबर है, डिग्री बराबर है, फिर भी कोई स्कूल के अंदर है, हम स्कूल के बाहर है। बस सरकार से हमें यही निवेदन है कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे, ताकि हम भी अपने साथियों के साथ स्कूल में बोर्ड पे पढ़ाएं। आप टीआरई 3 पहली बार दी थी या इससे पहले? नहीं, टीआरई 1 भी दिए थे, तो उसमें हम लोग को मौका नहीं मिला था। टीआरई 2 दिया था, जिसमें 1 नंबर से रह गए थे, तो उस टाइम उस टाइम भी टीआरई 3 आ गया, तो टीआरई 3 दिए, इसमें टाई ब्रेकर से रुक गया। अच्छा, मन टूट जाता है कि जी बिल्कुल, अब मन टूट गया है। क्या पढ़ाएंगे बहुत बच्चों को? परेशान हो गए, बहुत मानसिक प्रताड़ित कर रही है सरकार हमें। कहाँ से आप आई हैं? मैं औरंगाबाद से आई है। ये बताइए कि सप्लीमेंट्री की लड़ाई अब तक चल रही है, लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग के लोग, शिक्षा मंत्री बस आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, टेंशन नहीं लेते। आश्वासन देते हैं, और अभी भी आश्वासन दिए हैं कि सोमवार के दिन वो नोटिफिकेशन निकाल देंगे। परसों हाँ, कि वो नोटिफिकेशन निकाल देंगे आप लोग के हित में। अब देखिए क्या होता है सोमवार को, उसी उम्मीद में तो बैठा हुआ है। देखिए, मैं यही दिखाना चाहती हूँ, नहीं ऐसे तो वो नहीं देख रहे हैं, मैं उनको दिखाना चाहती हूँ। मैं यहाँ स्कूल के बाहर बैठी हुई हूँ, यहाँ देखिए, जो अंदर बराबर, डिग्री बराबर, मार्क्स बराबर, फिर भी स्कूल के बाहर। और मैं यहाँ दिखा भी देना चाह रही हूँ आपको, देखिए कितना कट ऑफ गया है। टीजीटी हिंदी में 82 कट ऑफ गया है ना, और देखिए मेरा 82 कट ऑफ गया है।
और 82 मेरा नंबर भी है, हाँ। मेरा मार्क्स है ना 82। और मेरे ही साथी अंदर पढ़ा रहे हैं और हम लोग यहाँ रोड पे बैठे हुए हैं सरकार की गलत नीतियों की वजह से, सरकार की गलत नीतियों की वजह से। हाँ, तो मैं Multiple मांग result कर रही हूँ कि मैं मल्टीपल रिजल्ट और सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सरकार, और हम लोग को भी अंदर जाने का मौका दे, स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाने का। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, सरकार के ना मापदंड हम लोग को नहीं समझ में आ रही है। हम लोग को सीधा सीधा समझ में आती है, इसीलिए सरकार को हम ये दिखाना चाह रहे हैं तराजू लाकर कि आप बताइए आपकी क्या मापदंड है। जब सेम मार्क्स है, सेम डिग्री है, सब कुछ सेम है, तो एक को स्कूल के बाहर, एक को स्कूल के बाहर रोड पे, ये कैसी आपकी मापदंड है? आप मुझे अपनी मापदंड बताएं कि आप इस कारण से नहीं आए, इसी कारण से कि मैंने 2 महीना पीछे जन्म लिया। अगर यही कारण है तो आप मुझे ये बताएं कि आपने पीछे जन्म लिया है। तो ये सरकार की नीति और मापदंड जो ये राजनीतिक से जोड़ रही है, और ये राजनीतिक की चक्की में ना ये जितने सारे स्टूडेंट लोग बैठे हैं हम गया से आए हैं जी। आपके पिताजी जी बिजनेसमैन है जी। बहुत बड़े नहीं, अरे हम लोग यहाँ पे जितना भी बैठे हैं है ना, कोई बड़े घर से नहीं है। सब देखिए, नौकरी किसको चाहिए? नौकरी एक मध्यम परिवार को चाहिए। बड़े लोग नौकरी कौन करता है सर? कोई नहीं करता है सर। अगर आपको लगता है कि 40,000 की नौकरी कोई बड़े घर के लोग मांग रहे हैं तो ये गलत बात है। 40,000 की नौकरी एक मध्यम परिवार को चलता है, सिर्फ उसका एक अच्छे से परिवार चले। आप कहाँ से, आप लगातार लड़ाई लड़ती हैं, क्या लगता है ऐसा प्रदर्शन करने से कुछ हासिल होगा कि बाहर है कुछ लोग? सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट से, हमारी गलती क्या है? वो हमें हमारी गलती बताएं कि हमारी गलती क्या है। एक स्कूल में पढ़ा रहा है बोर्ड पे और सेम नंबर लाके, सेम डिग्री होते हुए भी आज हम यहाँ रोड पे क्यों बैठे हैं? सरकार की गलत नीतियों की वजह से। तो फिर बोले, आप ही के साथ ही कह रहे हैं कि मंडे को बोले। सर, अगर आज हम यहाँ बैठे हैं ना, तो उनकी उम्मीद देने की ही वजह से हम यहाँ बैठे हैं। अगर उनको सप्लीमेंट्री नहीं देना होता, वो स्टार्टिंग में ही बोल दिए रहते कि नहीं, तुम्हारी मांग गलत है, तुम जो मांग रहे हो वो गलत है, तो शायद हम लोग चले जाते कि ठीक है हम गलत हैं तो हम नहीं। लेकिन क्यों आखिर में वो बोले कि हम संज्ञान में ले रहे हैं, विचार कर रहे हैं आपकी, जब हमारी मांग सीधे सीधे हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। कि आप ये कहिए कि शिक्षा मंत्री ठग रहे हैं शिक्षा कमेटी को? ठग ही रहे हैं सर। जब हमारी मांग जायज है तो हमारी मांग पूरी क्यों नहीं हो रही है? कब तक झेलिएगा? और हम लोग को सर, जब तक सप्लीमेंटरी रिजल्ट जारी नहीं हो जाता है, TRE-4 सामने है और ये जिद आप लोग की है कि क्या गारंटी है कि सरकार TRE-4 में हमारी बहाली कर लेगी? अच्छा, उसमें भी आपको डाउट है? बिल्कुल डाउट है। TRE-1 से लेके TRE-3 तक जब खेला हो गया तो क्या गारंटी है कि TRE-4 में खेला नहीं होगा? ऑलरेडी आप नोटिफिकेशन देखे होंगे कि TRE-4 में 90,000 का रिजल्ट, मतलब कि ये आया नोटिफिकेशन, जिसमें ऑलरेडी पहले से बता दिया गया है कि 60,000 सीट और खाली रह जाएगा। मतलब 90,000 सीट भरने के बाद भी 60,000 सीट खाली रह जाएगा। तो सरकार आपको अस्पष्ट रूप से ये दिखाती है कि देखो, हम TRE-4 में 90,000 में से केवल 30,000 लोगों का ही बहाली करवाएंगे और 60,000 सीट फिर हम बचा के रखेंगे, क्योंकि उसको चुराने की आदत हो गई है। और आप लोग शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री कर रहे हैं ना, मेरे नज़र से वो कतई शिक्षा मंत्री नहीं है। वो तो एकदम अशिक्षित व्यक्ति है। अगर उसके पास थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रहता तो उसको समझ में आता कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, मैं यही बोलना चाहती हूँ ACS सर से और शिक्षा मंत्री सर से, उनको हमारे पे तरस नहीं आता है। हम 4 महीना से गर्दनी बाग में बैठे हैं, 5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या उनको हमारे ऊपर तरस नहीं आता? उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। हमने भी सपने देखे थे, जब हमने पढ़ाई किया था, एग्ज़ाम दिया था, तो हमने भी सपना देखा था कि हम स्कूल के अंदर होंगे, लेकिन आज उनकी गलत नीतियों की वजह से हम बाहर हैं। आज जो हम यहाँ स्कूल के बाहर हैं और अंदर देख रहे हैं, अपने ही साथी लोगों को हमारे ही बराबर नंबर लाके वो अंदर पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो हमारा कलेजा फट रहा है सर। इनको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? क्या करें? बार-बार पहुंचना पड़ रहा है, नौकरी के लिए तड़प। हमारा स्ट्रगल क्यों नहीं दिख रहा है? एग्जाम दिए तो स्ट्रगल किए। क्या आप लोग बोल कहते कि लड़ने जाते, क्या करते हैं? सर, घर वालों को तो कितनी बार उम्मीद टूट रही है। एक उम्मीद है, एक उम्मीद पे ही तो हम लोग लड़ रहे हैं, और लड़ बस इसलिए रहे हैं क्योंकि हम सही हैं। अगर हम सही नहीं होते, हमारी मांग जायज नहीं होती, तो शायद हम नहीं लड़ते। बिल्कुल, देखिए सारे लोग जो है, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। बस आखिरी बार हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए तराजू लेके सारे लोग बैठे हुए हैं, बटकरा भी है, और वही दिखाना चाह रहे हैं लोग कि सेम मार्क्स है, दोनों लोग सेम है, लेकिन एक अंदर है तो एक बाहर है। आपसे बस आखिरी सवाल ये रहेगा कि
जो भी कर रहे हैं, इससे एसीएस सिद्धार्थ हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, नीतीश कुमार हो गए, और अगर उन तक आवाज भी जाती है तो वो समझेंगे ये चीज, भेदभाव जो कर रहे हैं वो लोग समझेंगे कि नहीं? सर क्यों न समझेंगे, 4 महीना से वो झूठा आश्वासन दे रहे हैं। कौन झूठा आश्वासन? मतलब नीतीश कुमार झूठे हैं? नीतीश कुमार तक तो बातें नहीं जाने के लिए दे रहा है सर। सब अधिकारी सब जो हाईजैक कर लिया है सर। ये जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार महोदय जो है सरासर झूठा है, धोखेबाज है सर। रात भी मिले हम लोग को, ये बोल रहे बार बार रटा या बात, वो बोले मंडे को आना 10-12 बजे आपको लेटर दे देंगे। तो आप कौन लेटर दीजिएगा सर? ये तो 4 महीना से बोल रहे हैं, लेकिन लेटर दीजिएगा हमको पूरा पता, हाथों हाथ दे दीजिएगा, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं रहेगा सर। हम चाहते हैं सर उतना ही नंबर ला करके, मेरा वजन मेरा क्या सर इसमें गलत है सर? नंबर मेरा सेम है सर, एग्जाम भी एक ही दिया सर, वजन भी मेरा सर, डिग्री भी मेरा सेम है सर। अभी एक बोर्ड पर है, एक रोड पर है देखिए सर। सरकारी स्कूल के जस्ट बाहर हमें शिक्षक अंदर पढ़ा रहे हैं, और ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनको भी अंदर ही होना चाहिए था, ये लोग अब बाहर है। क्या कुछ प्रदर्शन था वो आपने देखा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।